तुम्हारे मेल बलि, तुम्हारे होम बलि से मैं ज़्यादा खुश नहीं होता जितना अपने बात के मान। तुमने मेरी बात क्यों टाली? तुमने मेरी बात क्यों टाली? तुमको मेरी बात टालनी नहीं चाहिए थी, तुमको नरमाई करनी नहीं थी, तुमको नहीं करनी थी। तुमने क्यों सामना किया? तुमने चुने हुए का सामना किया, जिसको तुम्हारे लिए भेजा कि तुम्हें मिस्र से निकाले, परंतु मन की बेचैनी और दासत्व के कारण ये रोटी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। तुमको इंकरेजमेंट का मिलेगा, यहाँ पर मन फिराना है, नहीं तो मर जाओगे। और बाइबल कहती है, वहाँ पे लिखा है, हाँ आगे 22 वचन, शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? हाँ? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हाँ? देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। हाँ? और हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। हट करना, बलवा करना, जिद करना मूर्ति पूजा के बराबर है। भावी कहना, प्रभु छोड़ देता है ना, फिर उठाता नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर दो, अज्ञानता और मूर्खता की बातें करना बंद कर दो। पहले प्रेरितों के साथ बैठकर वचन को पढ़ना सीखें। धनवान बनो मसीह के अनुग्रह में, विश्वास में धनवान बनो, मसीह की देह में धनवान बनो। 16 एक अध्याय से एक वचन से पढ़ेंगे, भजन संहिता 16। बोलो, यहोवा परमेश्वर मेरा भाग है, मेरा हिस्सा है, और कुछ भी हिस्सा नहीं। आपको पता, परमेश्वर के सेवक को, लेवियों को कोई भी जगह नहीं मिली, और लेवी ही परमेश्वर का धन्यवाद है। भजन संहिता 16 एक वचन, बोलो, यहोवा परमेश्वर मेरा भाग है। हाँ पढ़ेंगे, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। परमेश्वर किससे प्रसन्न रहता है? इतने बड़ी बात आप लोगों के बारे में परमेश्वर ने मेरे को 2 बोला, एक आहाज के घराने के लिए दिया, और दूसरा परमेश्वर के भय के विषय में दिया है। जोर से पढ़ेंगे, पहला से, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। आप किससे प्रसन्न रहते हो? तुम खुदा के आदर करने वाले लोगों से तुम बैर रखते हो। बोली तो सुधार लो, पहले तो जबान तो सुधार लो। मैं तेरे भाई का क्या रखवाला हूँ, मेरे को फोन करना चाहिए। तेरी बोली, बोलो मेरी बोली मेरा भेद खोलती है। कैन के औलाद हैं, इसलिए उसने कहा कैन के समान मत बनो। 4 वचन, जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊंगा, और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। पराये लोगों का नाम परमेश्वर अपने होठों से नहीं लेता है। अब कितनों को यीशु मसीह की जरूरत है? धन पर भरोसा, ये सारी बैसाखियां तोड़ दीजिए। परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते। आइए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार यीशु मसीह के विषय में 11 अध्याय, ठीक है। मेरा एक टॉपिक है, मैंने उसमें लिख रखा है कि क्या कोई इतना भी यीशु मसीह को सता सकता है? आप यहाँ किसके लिए आते हैं? यीशु मसीह के लिए ना। किसने आपकी ज़िंदगी को संवारा? कौन आपके लिए मरा? कौन आपको जीवन दिया? किस उसके कपड़े उतारे गए तब तुम कपड़े पहन रहे हो? हमको ना ये नई जनरेशन को ये सिखाना है। 11:45, बोलो, यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र। मत्ती में भी है, मरकुस में भी है, लूका में भी है। 45, हाँ जी। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका ये काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? ये मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे, और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। चलो आगे। तब उनमें से काइफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते। तुम कुछ भी नहीं जानते। जिन्होंने विश्वास किया,
जिन्होंने नहीं किया, जिनको बेचैनी हो रही है, जिनको ये हो रही है, जिनको वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा, अरे कहीं पे भी जाओ पर यीशु मसीह के समान बनो। अपने शत्रु से प्रेम करना। फसा का पर, बोलो फसा का पर। यीशु के विरोध में षड्यंत्र कौन कर रहा है? कलीसिया कर रही है, छोटे छोटे ग्रुप कर रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं कर रही हैं। कैसे षड्यंत्र करें? तो उस वर्ष का महायाजक होकर उसने उन लोगों से कहा जिनको परेशानी हो रही थी, ये तो उस विश्वास कर रहे हैं। आप किसी से परेशान मत हो, किसी से भी परेशान मत हो। आप अपने आप को देखो। आप शामिल के चैप्टर में जाओ, किसने आपके गाए ना, पूरे दिसंबर में गाया ना तुमने, तूने मुझे सजा। तो फिर तू किसी की बात क्यों सुन रहा है भैया? जब मैं गिरा, चाहे पाप में, चाहे परीक्षाओं में, चाहे समस्याओं में, चाहे बीमारियों में, चाहे आंधी में, चाहे तूफान में, किसने तुम्हें रोटी खिलाई? तुम जिसके घर की रोटी खा रहे हो, तुम उसी के घर में तुम कड़ा है। सच्चाई कड़ी है, सच्चाई कड़वी है, सच्चाई हताश हो सकती है, निराश हो सकती है, परंतु नाश नहीं हो सकती है। जाके इसी रोटी को खाया करो। क्या परेशानी है तुमको? पढ़ेंगे भैया। तुम कुछ भी नहीं जानते और ना ये समझते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। हमारे लिए एक मनुष्य मरे, जानवर नहीं मरे। मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो। क्या पहाड़ के सारे जानवर मेरे नहीं हैं? या मालिके के भेड़ बकरी क्या मेरे नहीं है? ये सोना चांदी क्या मेरा नहीं है? तुम्हारी औकात भी नहीं थी कि तुम एक छोटा सा सोना भी खरीद सको। और कुछ स्त्रियों ने, मरियम ने उसके कामों को देखकर विश्वास किया। और कितने रे क्या करते हैं, नहीं तो ये तो सब रोमी सब, ये तो हम पर अधिकारी है। आज ये है, आज लोग ना अधीनता नहीं चाहते, परंतु उस वर्ष के महायाजक आत्मा में होकर कहता, अरे तुम कुछ नहीं समझते, तुम नहीं जानते। समस्त मानव जाति के लिए, समस्त जगत के लिए, समस्त वंश के लिए, हर एक जाति, क्या छोटी जाति, क्या बड़ी जाति, क्या बड़ा वंश, क्या छोटा वंश, सब के लिए एक को मरना है। अगर मेरे यीशु के मृत्यु से तुम्हें जीवन मिला, मोस्ट वेलकम इन द CLC कलीसिया। क्या छोटा क्या बड़ा, हर एक जाति के लिए एक मरे, हर जाति के लिए एक मरे। ये बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की, उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, यीशु सारी जाति के लिए मरेगा, यीशु मरेगा। और ना केवल उस जाति के लिए, वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। उसने हमें एक किया। तितर बितर संतानों को एक कर दे। अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। हमें शैतान मार डालने के लिए षड्यंत्र करता है। एक पास्टर क्यों मर जाता है? वो इतना उदास, इतना हताश, इतना निराश क्यों हो जाता है? पर मैंने अपने प्रभु से एक वरदान मांगा है, नहीं प्रभु, नहीं, मैं कभी नहीं, ऐसी शक्ति तो मुझे देना। मुझे किसी मनुष्य ने नहीं, ना आपने, ना मेरे घर वालों ने, ना दिल्ली शहर ने, मेरी कोई संस्था नहीं है, मेरा परमेश्वर ही।
कितनों को मन फिराने की आवश्यकता है? आप मन फिराइए। अपने मरे हुए कामों से, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, कैन को याद रखो। क्या आप हाबिल से, अच्छे इंसान से, जो तुम्हें सत्य की बातें बताता है, इस घर से तुम, उसके लहू से तुम खरीदे गए हो? तुम हाबिल से नफरत करते हो, जिसने तुम्हें, तुम्हारी माँ ने तुम्हें हाथ पकड़कर गोद में बैठाकर, सीने से लगाकर, बोतल से दूध पिला पिलाकर, तुम्हारे सर में हाथ फेर फेर कर, तुम्हारे माथे पर क्रॉस बना बना कर, दुआ कर करके तुमको स्कूल भेजती है, तुम्हें ऑफिस भेजती है, तुम्हें अच्छे से अच्छा खाना वो चाहती है कि तुम लाल वस्त्र पहने रहो। आपने फसा के पर को नहीं माना, जो तुम्हारे लिए मरा, तुम्हारी छोटी जाति, बड़ी जाति, वंश, कुल के लिए, क्योंकि एक को मरना है कि तुम जी सको। एक बात याद रख, स्मरण रखना कि इस पृथ्वी पर रहकर तूने सुख और विलास, और अंतिम समय में लोग सुख और विलास के प्रेमी होंगे। परंतु तिमोथियस, पौलुस कहता है, तो इन सब बातों से भाग, इन बातों से भाग, और उनका पीछा कर जो धर्म और भक्ति और परमेश्वर के भय के साथ चलते हैं। आप यीशु को मार रहे हो, यीशु मसीह को मार डालने के लिए, सच्चाई के लिए आप षड्यंत्र कर रहे हो। खुदा आपके गुनाह को क्षमा करिए। वो आपके होम बलि, मेल बलि, आपके दशवांशों से खुश नहीं होता, वो आपके बात के माने जाने से खुश होता है। उनके बीच में से निकलो, बेबीलोन से निकलो, मिस्र से निकलो। तुमको निकलना है, तुमको निर्णय करना है, तुमको परमेश्वर ने आज्ञा दी है। रेड़ की पेड़ को पहले तो उसको छाया में दे, देखो कैसे उसको मनाया, वो क्रोधित हुआ, वो जाके सो गया। प्रभु ने उसको एक आशीष दे दी, प्रभु ने आशीष दे दी, प्रभु ने नौकरी दे दी, प्रभु ने गाड़ी दे दी, परमेश्वर ने ये दे दिया, परमेश्वर ने वो दे दिया। मन चंगा तो कठौती में गंगा, हमारे एमपी में बोलते हैं। पर जब रेड़ का पेड़ सुखा दिया तो गुस्सा होने लगा, क्रोधित होने लगा। प्रभु ने कितनी अच्छी बात कही, क्या ये पेड़ तूने लगाया? तू क्यों क्रोधित हुआ? मेरी मर्जी, जिस बात की तूने मेहनत नहीं करी, तू लिया और आनंदित हो गया, और जब मैंने उससे ले लिया तो क्रोधित हो गया। वो परमेश्वर पर क्रोधित हुआ, क्रोध किया कैन ने हाबिल पर। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, मत मारो। यीशु मसीह के विरोध में इतना षड्यंत्र मत करो, मत करो। परंतु धर्मी का वंश, मैं धर्मी के वंश में से हूँ, मैं धर्मी के वंश में से हूँ। धर्मी का वंश कभी उधार नहीं मांगता, धर्मी का वंश टुकड़ों का भिखारी नहीं होता, धर्मी का वंश कर्ज नहीं देता, धर्मी का वंश ब्याज नहीं भरता, धर्मी का वंश बेचता नहीं है। मैंने सब कुछ को बेचकर एक खेत मोल लिया है, मैंने प्रभु से पाया, मैंने प्रभु को दिया, क्योंकि प्रभु का है वो सब कुछ प्रभु का है। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।